नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। आपको बता दें कि देर रात हमने आपको खबर दिखाई थी कि अंसल सुल्तान सिटी में बिजली की समस्या के कारण जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान थे, जिस कारण देर रात इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। काफ़ी नाराज़गी इन लोगों की थी और आज सुबह ये विधायक से मिले और डीसी से भी मिले। क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ फैसला इन लोगों के द्वारा लिया गया है, इनसे तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, पूरी रात आप बताया जा रहा है कि बगैर लाइट के रहे। हाँ बिल्कुल, पूरी रात हमारी लाइट नहीं थी। 2 बजे के बाद कुछ ठीक हुई है और आती थी 3 मिनट के लिए और चली जाती थी आधे घंटे के लिए। ट्रिप लग रहे थे और वैसे भी 1 बजे तक तो लाइट थी ही नहीं बिल्कुल, और लोगों में बहुत रोष था। किस तरह रहे पूरी रात फिर? पूरी रात का तो सवाल अलग है। यहाँ कई रातें हो गई हैं बिना सोए, और हर रात ऐसा होता है। शाम को 7 बजे के बाद डर लगने लग जाता है कि बच्चे किस तरह से सोएंगे, हम किस तरह से सोएंगे। सड़कों पर घूमना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ में अजीजुल्लापुर गांव पड़ता है, बिचपड़ी गांव पड़ता है, उनकी स्थिति हमारे से बहुत बेहतर है। यहाँ कहने को तो ये पॉश लोकेलिटी है, मगर पॉश लोकेलिटी जैसा कुछ भी नहीं है। हमारी समय समय पर समस्याएं बदलती रहती हैं। कभी हमारे को सीवर की समस्या से जूझना पड़ता है, कभी हमारे को सड़क की समस्या से जूझना पड़ता है। जैसे जैसे आज गर्मी का मौसम है तो हमारे को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम जाएगा तो हमारे को सीवर की समस्या से जूझना पड़ेगा। समस्याएं ही समस्याओं का भंडार है और कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है। RWA जो हमारी RWA है वो एक तरह से अंसल की तरह काम कर रही है। अंसल और RWA में कोई फ़र्क नहीं है। अंसल का एक्सक्यूज़ RWA देती है, RWA का एक्सक्यूज़ अंसल देती है। बिल्कुल। विधायक और आज डीसी से मिले, बताया जा रहा सुबह। हमने विधायक साहब और डीसी साहब से मिलकर एक ही प्रार्थना करी है कि अंसल मैनेजमेंट पूरी तरह चोर हो चुकी है। वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते, हमसे सिर्फ वो मेंटेनेंस फीस और चार्जेज लेते रहते हैं। इसलिए विधायक साहब से ये प्रार्थना करी हमने कि इस पूरे अंसल कॉलोनी को नगर निगम में लिया जाए। उसके लिए हम उसको प्रार्थना पत्र दे के आए हैं, जिसके लिए उन्होंने हमें डीसी साहब के पास भेजा कि इस एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाए। ना सिर्फ इसको नगर निगम में शामिल किया जाए, बल्कि इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे जो अंसल कंपनी हर घर से 20 से 25 हज़ार रुपये लेती है, जो कुल मिला के 7-8 करोड़ की फिगर हो चुकी है, उस अमाउंट को इसके रेजिडेंट को वापस किया जाए ताकि उसको इस पूरे कॉलोनी के डेवलपमेंट में लगाया जाए। अभी भी छोटी छोटी बातों के लिए हमें उनके पीछे भागना पड़ता है। हर महीने एवरेज का 1,000 रुपये पर मंथ का चार्ज हर घर देता है। 3500 घर हैं, 35 लाख रुपए वो इकट्ठा करते हैं। खाली प्लाटों का उनका एक्रू हो रहा है। इतने बड़े पैसे लेने के बावजूद भी वो हमें कोई किसी तरह की सुविधाएं नहीं देते। तो हमारी यही प्रार्थना थी विधायक जी से कि इस कॉलोनी को नगर निगम में शामिल किया जाए। काफ़ी पैसा लगा के आप अंसल में आए, सुविधाएं आपको दी जाएंगी, वो सुविधाएं कितनी मिली है? जब हम अंसल में आए तो हम ये सोच के आए थे कि बहुत अच्छे एरिया में जा रहे हैं, हमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। पर यहाँ आके हमें ऐसा लग रहा कि हम तो ठगे गए। अगर हम किसी गांव में ले लेते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना ही यहाँ बिजली है, ना ही यहाँ पानी है। सीवर ओवरफ्लो चलते हैं, क्योंकि सीवर के कहीं हुड्डा के साथ आगे कनेक्शन नहीं है। और हर बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हमें भागना पड़ता है। ना ये मैनेजमेंट सुनती है। और जो RWA वो इसकी एक सब्सिडरी बनी हुई है, उनकी गोद में बैठे हैं। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के चोर मौसेरे भाई। अब यहाँ जब 500 घर थे, यहाँ लोड था 1.4 MVA, अब वो ट्रिपल टाइम लोड हो चुका है, 4.2 हो चुका है। क्या ये RWA को पता नहीं था कि भी यहाँ इतने आपके सामने कितनी कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, इनका लोड भी ऐड होगा अगले साल, ये हो सकता है 5.5 हो जाए। क्या उसका कोई इलाज नहीं करना था? क्या 11 kV का यहाँ सिंगल फीडर है? क्या लगता है आपको हसीन सपने दिखा के ठगा गया? डेफिनेटली बहुत हसीन सपने दिखाए और हमें एकदम से मतलब के अंधेरे में रखा गया। बिल्कुल ठग लिया। कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरह की। 1,000 रुपये पर घर ले रहे हैं ये मेंटेनेंस के नाम पे, मतलब एवरेज जो पड़ता है, एवरेज 1,000 पड़ता है। करीब 30-35 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं। 5 लाख रुपए का भी यहाँ खर्चा नहीं करते वो लोग। क्या नाम है सर आपका? SK बंसल। और ये भी बताया जा रहा है कि हालांकि पहले भी सुनने में कई बार वारदातें भी हुई हैं यहाँ। सिक्योरिटी की भी बात करें तो सिक्योरिटी व्यवस्था किस तरह की है? सर, सिक्योरिटी और वारदातों को अलग कर दीजिए। एक टाउनशिप के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है किसी भी टाउनशिप को लेकर, पानी, बिजली और सड़क, तीनों ही तरफ से यहाँ के निवासी एक नरक भोग रहे हैं। और लगातार
यहाँ के जो स्टार फैसिलिटीज है इनको पैसा दे रहे हैं, फंड्स का डाइवर्सन हो रहा है, और यहाँ की जो एक्टिव RWA है वो अंसल API और SFL मिलकर इस फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, उसका मिस यूज़ कर रहे हैं और पब्लिक की किसी भी तरह की फैसिलिटी को अवेल करने से उनको रोका जा रहा है। अब परेशान हो आप यहाँ? परेशान दुखी है सर, परेशान तो दूसरा शब्द है कि नरक भोगना अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द होता है। यहाँ किसी भी निवासी को आप जाके पूछ लीजिए कि वो एक तरह से नरक भोग रहा है यहाँ पर, मालूम कौन सा पाप करके आया हो। क्या नाम है आपका सर? मनोज अस्थाना। और भी लोग आना चाहते हैं अंसल में, फैसिलिटी देख के, वातावरण खुला वातावरण मिलेगा, पार्कें मिलेंगी, कितना मैं तो उनको राय दूंगा जी, अभी साल 2 साल अंसल में अभी एंट्री ना लें, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है। यहाँ पे 11 गेट हैं। अगर आप अभी मेरे साथ चल के लाइव देखेंगे तो किसी भी गेट पे कोई गार्ड नहीं है। एक आधे गेट पे गार्ड है, वो वीडियो गेम खेल रहा होता है साइड पे कुर्सी पे बैठ के, ना किसी को आने के लिए पूछता है ना जाने के लिए। सिक्योरिटी तो जीरो है यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी वारदातें हो चुकी हैं। सिक्योरिटी नहीं है हमारे अंसल में, हम बहुत परेशान हैं। निकलने में डर लगता है, ये हाल है। रात को लेडीज़ को 10 बजे के बाद बाहर निकलने में डर लगता है। आप कभी यहाँ रात को आइए, आपको दिखाएंगे हम यहाँ का नज़ारा। ये जो डेड एंड है ना, वहाँ क्या क्या होता है, कोई सिक्योरिटी का कोई बंदा नहीं होता चेक करने के लिए, देखने के लिए। यहाँ इतना बुरा हाल है कि लेडीज़ का रात को निकलना बहुत मुश्किल हो गया। खुली सड़कें हैं, पार्कें हैं खुली, फिर भी यार खुली सड़कों को हम चाटेंगे जब यहाँ बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है। फैसिलिटी नहीं है। नो डाउट खुली सड़कें हैं, पार्क का हाल देखो, कोई भी पार्क मेंटेन नहीं है। पार्क के नाम पे जगह खाली छोड़ी है, आधा उन पार्कों को बेच दिया है। कोई भी पार्क अंसल में फुली डेवलप नहीं है। अगर कोई डेवलप है तो लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके डेवलप किया है। अंसल का इसमें कोई वो नहीं है। ये बताइए अब क्या फैसला आप लोगों ने लिया, क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी इस अंसल पूरी सोसाइटी को टेक ओवर करके नगर पालिका में ले लिया जाए। डीसी से मिले क्या कहा? हाँ, डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि पेपर फॉर्मेलिटी जो है वो कंप्लीट आप कर दीजिए, सिग्नेचर हमें जो फाइल बना के देंगे और जो भी पेपर वो मांगे हमें उनको देने पड़ेंगे और फिर वो कोशिश करेंगे। MLA साहब ने भी आश्वासन दिया है, वो विधानसभा में इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। क्या नाम है सीएम साहब से राज शर्मा। हम आज सुबह जरूरत पड़ने पे सीएम साहब के पास जाएंगे, अपनी प्रार्थना लेके उनसे मिलेंगे, क्योंकि अब एक ही चारा बचा है कि इस कॉलोनी को नगर निगम में शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे और किसी भी तरह से कोई संभावना नहीं लग रही हमें। इसको नगर निगम में शामिल कराया जाए, वही हमारी प्रार्थना है, वही हमारी प्रशासन से प्रार्थना है, वही हमारी पॉलिटिकल लोगों से एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं, यहाँ जो अंसल बदमाशी कर रहा है, जो गुंडागर्दी कर रहा है सरेआम, अंसल ने एक 22 एकड़ में अलग कॉलोनी काटी है, जिसको इसने आई ब्लॉक का नाम दिया है। उसका अलग लाइसेंस है, अलग कॉलोनी है, वो अलग कंपनी है, पर जो बिजली और पानी है वो यहाँ का वहाँ यूज़ किया जा रहा है। उन्होंने वहाँ कोई अलग से बिजली का कनेक्शन नहीं लिया, जबकि वहाँ बिजली का कनेक्शन अंसल को अलग लेना चाहिए था। यहाँ की बिजली वहाँ यूज़ कर रहे हैं ये लोग, यहाँ का पानी वहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी परेशानी है और परेशानी बढ़ा रहे हैं। आज इन्हीं बातों को लेकर हम विधायक साहब से मिले थे, हमने उनको रिक्वेस्ट किया, हम करीब 50 आदमी मिले थे और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमें सुना। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन भी दिया। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की, हम कुछ नहीं चाहते, हमें नगर निगम में ले लिया जाए। तो विधायक साहब ने कहा कोई बात नहीं है, हमने करनाल को भी लिया, हमने कुरुक्षेत्र को भी लिया है, और जब भी कमिंग सेशन आएगा मैं उसमें आपकी बात उठाऊँगा। फिर उन्होंने DC साहब से बात की, हमें DC साहब के पास भेजा। DC साहब ने हमारी बात पूरी सुनी। DC साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो बातें हैं, मैं हायर अथॉरिटी को कन्वे करूँगा। देखिए, देर रात हमने खबर दिखाई थी कि अंसल सिटी में लाइट की समस्या है, लेकिन अब फिर हम इनके पास पहुंचे हैं जहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है। काफ़ी रोष अंसल सिटी के खिलाफ है, कई आरोप जो है अंसल मैनेजमेंट पर, अंसल पर लगे हैं, और इन लोगों की अब मांग है कि इन्हें अंसल सिटी में न रख करके नगर निगम में मिलाया जाए, ताकि इनकी जो परेशानी है उनसे इनको निजात मिल सके। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स जरूर बताएं और इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।